विद्यार्थियों, बे पाठ सेकंड नीति शास्त्र के अंतर्गत आज जो हम नीति शास्त्र का स्वरूप और परिभाषा की चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र के अंतर्गत जो चर्चा की जाती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है, नीति शास्त्र के अंतर्गत किसकी चर्चा की जाती है। नीति शास्त्र के अंतर्गत जो चर्चा की जाती है वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्तव्य आदि शब्दों का वाक्यों में जो प्रयोग किया जाता है वो जिसे नीति शास्त्र की विषय वस्तु भी कहा जा सकता है। तो नीति शास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाएगा, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य आदि के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नीति शास्त्र का इतिहास कब से प्रारंभ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के साथ साथ किसी न किसी रूप में नीति शास्त्र का जन्म हुआ है। जब से मनुष्य ने सामाजिक जीवन जो है व्यतीत करना प्रारंभ किया है, सोचना समझना प्रारंभ किया है, समाज में रहना प्रारंभ किया है, तब से किसी न किसी रूप में, पहले हम जानते थे कि नीति शास्त्र जो है लिखित रूप में नहीं होती थी, लेकिन रीति रिवाजों के रूप में जो है परंपराओं के रूप में, प्रथाओं के रूप में नीति शास्त्र के सिद्धांत हमें दिखलाई पड़ते हैं। तो ये जब से मनुष्य ने समाज में रहना प्रारंभ किया है, तब से ही नीति शास्त्र का विकास किसी न किसी रूप में दिखलाई पड़ता है। जब मनुष्यों ने दूसरे के साथ मिलकर समाज का निर्माण किया और उसी में रहकर जो है अन्य व्यक्तियों के सहयोग से समस्याओं का समाधान खोजने लगा, तभी से कुछ नियमों की आवश्यकता होने लगी है, जो उसकी तथा दूसरे मनुष्यों की इच्छाओं, रुचियों, आकांक्षाओं, उद्देश्यों तथा स्वार्थों में होने वाले संघर्ष को कम या समाप्त कर सके, जिसका पालन करके वह दूसरों के साथ सुखपूर्वक रहते हुए सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। कालांतर में इन सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों अथवा रीति रिवाजों से ही उस शास्त्र का विकास हुआ जिसे आज हम नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो हम भली बात ही जानते हैं कि नीति शास्त्र का निर्माण क्यों हुआ। नीति शास्त्र का निर्माण इसलिए किया गया कि हम समाज में रहते हैं, तो एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जाए, एक दूसरे की आकांक्षाओं का, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अकेला रहकर जो है सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। मनुष्य समाज में क्यों रहना चाहता है? समाज में इसीलिए रहना चाहता है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आती है जिनका समाधान वो अकेला लेकर नहीं कर सकता है। उस समस्याओं का समाधान, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे समाज में रहना आवश्यक है। जब वो समाज में रहेगा तो समाज में एक दूसरे के लिए सहयोग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक दूसरे की आकांक्षाओं, इच्छाओं, रुचियों का उसे ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में उसे भी जो है इस प्रकार का सहयोग नहीं मिलेगा। तो एक दूसरे की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, एक दूसरे की रुचियों को पूरी करने के लिए हमें समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। यदि हम समाज में रहकर जो है समाज के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो है समाज के लिए कार्य नहीं करेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी समाज के लिए कार्य नहीं करेंगे, हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है एक दूसरे पर क्या हो गई? निर्भर हो गई। एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण हमें जो है कुछ समाज में रहते हुए जो है नियम बनाने पड़ेंगे, मानक बनाने पड़ेंगे, ताकि जो है मनुष्य जो है इन बातों का ध्यान रखे और एक दूसरे का सम्मान कर सके, एक दूसरे की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके, उनकी रुचियों का ध्यान रख सके। इसके लिए जो है नीति शास्त्र का निर्माण हुआ कि समाज को व्यवस्थित और सुसंचालित चलाने के लिए मानक या मापदंड होने चाहिए, जिसके द्वारा जो लोगों के लिए अच्छा कार्य कर सके। लोगों का अहित यदि वो करता है तो उसे पनिशमेंट मिल सकता है, दंड मिल सकता है। तो इसलिए नैतिक नियमों की हमें आवश्यकता पड़ी और नैतिक नियमों की जो आवश्यकता पड़ी
उसे ही हम क्या कह रहे हैं, नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। नीति शास्त्र का निर्माण जो है मनुष्य को सामाजिक बनाने के लिए, मनुष्य को जो है व्यवस्थित बनाने के लिए, समाज में सहयोग करने के लिए, एक दूसरे की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए नीति शास्त्र के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन के अंग्रेजी पर्याय जिसे हम एथिक्स के नाम से जानते हैं, या हम कहें कि मॉरल फिलोसफी, एथिक्स कहते हैं या मॉरल फिलोसफी कहते हैं। नीति शास्त्र जो है, मॉरल फिलोसफी का जन्म जो है किसके कारण हुआ, जन्म विकास जो हुआ है वो रीति रिवाज, जो रीति रिवाज हमारे चलाए जाते थे, आज हम जो है मानक बना देते हैं, मापदंड बना देते हैं। पहले क्या थे, रीति रिवाज इस तरह के बना दिए जाते थे कि आप जो है उनका पालन करेंगे, और उनका पालन यदि नहीं करेंगे तो समाज आपका कोई सहयोग नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि नीति शास्त्र का निर्माण जो है वो 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में हुआ। ये तो प्रारंभ से ही जब मनुष्य समाज में रहकर अपना जीवन यापन करने लगा है, तब से जो है रीति रिवाज या प्रथाओं के रूप में नीति शास्त्र हमें देखने को मिलता है। एथिक्स शब्द जो है, जो नीति शास्त्र है, एथिक्स शब्द व्युत्पत्ति, एथिक्स शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो यूनानी शब्द एथिका से हुई है, एथिका। और एथिका का तात्पर्य क्या होता है, रीति रिवाज या प्रथा ही होता है। एथिक्स शब्द जो है, एथिक्स शब्द की जो उत्पत्ति मानी गई है वो किससे हुई है, यूनानी शब्द जो है एथिका से हुई है। और एथिका का जो तात्पर्य है रीति रिवाज है। इसी प्रकार मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरेस शब्द से बना है, मोरल फिलोसफी जिसे हम कहते हैं मोरेस शब्द से बना है, और जिसका अर्थ भी क्या होता है, रीति रिवाज ही होता है। जिस प्रकार से एथिक्स का, एथिकल का तात्पर्य जो लिया गया है वो रीति रिवाज या प्रथाओं से लिया गया है, इसी प्रकार मोरेस शब्द से जो मोरल जो बना है, मोरेस शब्द से बना है, उसका अर्थ भी क्या होता है, रीति रिवाज या प्रथाएं होती है। इस प्रकार जो नीति शास्त्र का जो निर्माण किया गया है वो हमारे रीति रिवाजों के अनुसार, प्रथाओं के अनुसार किया गया है। लेकिन वर्तमान काल में यदि हम आगे चलकर बात करेंगे तो वो जो है आज की स्थिति में मानक जो है निर्धारित कर दिए गए हैं और वो लिख दिए गए हैं जिनका अनुसरण मनुष्य को करना होगा। वर्तमान युग में नीति शास्त्र सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों या रीति रिवाजों से भिन्न रूप में हमें देखने को मिलती है। वर्तमान युग में नीति शास्त्र भी एक उन्नत विज्ञान के रूप में विकसित हो चुका है। पहले जो है रीति रिवाज प्रथाओं के रूप में, रूढ़ियों के रूप में देखने को मिलता था, लेकिन आज के युग में जो है नीति शास्त्र भी जो है एक उन्नत विज्ञान के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसमें मनुष्य के कुछ कर्मों पर व्यवस्थित ढंग से विचार किया जा सकता है। मनुष्य के कुछ कर्मों पे, कैसे कर्मों पे, जिन कर्मों पर हमारा नियंत्रण है, जो कर्म ऐच्छिक कर्म है, जिन कर्मों को हम करने के लिए स्वतंत्र है, उन कर्मों पर विचार किया जा सकता है, उन पर चिंतन किया जा सकता है कि ये जो कर्म किए जा रहे हैं वो उचित है या अनुचित है, अच्छे या बुरे। तो यहाँ पर हम जो है नीति शास्त्र के संदर्भ में देख रहे हैं कि नीति शास्त्र मनुष्य के कर्मों पर व्यवस्थित ढंग से विचार करके निर्णय लेने के लिए जो है नीति शास्त्र का निर्माण किया गया। नीति शास्त्र आज की स्थिति में एक मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान के रूप में, क्योंकि ये अपने मानक बनाता है, मापदंड बनाता है, एक आदर्श स्थापित करता है, इसलिए नीति शास्त्र को मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान के रूप में जो है आज की स्थिति में स्थापित किया है। जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, जो समाज में रहकर मनुष्य सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण, सामान्य जो मनुष्य है उनके आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से विचार करते हैं। जो मनुष्य सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है, उनके सामाजिक कर्मों पर जो है, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्य के आचरण या ऐच्छिक कर्म, मैंने पहले कहा था कि ऐच्छिक कर्म, जिन कर्मों को करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, उन कर्मों का ही नीति शास्त्र में मूल्यांकन किया जाता है। जिन कर्मों को करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, उन कर्मों पर नीति शास्त्र के अंतर्गत जो है मूल्यांकन
नहीं किया जाता है। तो प्राय हम देखते हैं कि नीति शास्त्र एक व्यवस्थित विज्ञान है, एक मानकीय विज्ञान है, एक जो है आदर्श विज्ञान के रूप में ये देखने को मिलता है। तो एक ऐसा विज्ञान जो आदर्श मूलक विज्ञान है या मानकीय विज्ञान है, ये उन्नत विज्ञान के रूप में जो है नीति शास्त्र जो है विकसित रूप में आज की स्थिति में हमें देखने को मिलता है, जो पहले की स्थिति में रीति रिवाजों के रूप में, प्रथाओं के रूप में, रूढ़ियों के रूप में हमें देखने को मिलता था। तो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों के संबंध में जो उचित है, अनुचित है अथवा शुभ है, अशुभ है आदि के लिए मापदंड प्रस्तुत करने का कार्य नीति शास्त्र करता है। जो सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए नियम या नैतिक मापदंड जो है बनाने का जो कार्य करता है वो नीति शास्त्र करता है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है आदि के मापदंड को प्रस्तुत करेगा और इस निर्णय के आधार पर कुछ मूल सिद्धांतों अथवा मानकों या आदर्शों की स्थापना नीति शास्त्र करता है, जिसको प्रत्येक सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य को पालन करना होगा। ऐसे जो मानक बनाए जा रहे हैं या सिद्धांत बनाए जा रहे हैं या आदर्श बनाए जा रहे हैं, जिनका पालन मनुष्य को करना होगा सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए, उसके अंतर्गत हम देखें। तो नीति शास्त्र की परिभाषा क्या दी गई है, नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र की परिभाषा को हम 5 भागों में विभाजित करके देखेंगे। नीति शास्त्र को जो है परिभाषित करने के लिए हम उसको 5 जो है भागों में विभाजित करके देखेंगे। तो सबसे पहले कहा गया कि नीति शास्त्र एक विज्ञान, पहला पॉइंट जो है जिसके ऊपर जो हम आगे चलकर जो है नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे कि नीति शास्त्र क्या माना गया, एक विज्ञान माना गया। विज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? जो नियमबद्ध होता है, जो क्रमबद्ध होता है, जिसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है, उसे हम विज्ञान के रूप में जानते हैं। तो नीति शास्त्र को क्या माना गया? एक विज्ञान के रूप में माना गया है। तो नीति शास्त्र एक विज्ञान है, परिभाषा के रूप में हम उसको समझेंगे। दूसरा दिया गया है कि ये एक आदर्श मूलक विज्ञान है। केवल विज्ञान नहीं वरन मनुष्य के लिए एक आदर्श भी स्थापित करता है। आदर्श के लिए जो है मानक या मापदंड भी निर्धारित करता है कि नीति शास्त्र जो है एक आदर्श स्थापित करता है, उसके अनुसार मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी बात कही गई है कि यह नीति शास्त्र जो है केवल मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है। किस पर विचार करता है? मनुष्य, पशु पक्षियों पर यह विचार नहीं करता। पहला कहा गया कि यह जो है एक विज्ञान है, दूसरा कहा गया कि यह एक आदर्श मूलक विज्ञान है, तीसरे पॉइंट में कहा गया कि यह मनुष्य के आचरण के बारे में विचार करता है। चौथा पॉइंट है कि यह कैसे मनुष्यों के बारे में विचार करता है? केवल समाज में रहने वाले मनुष्यों के आचरण के बारे में चिंतन या विचार करता है। जो समाज में नहीं रहता है उस मनुष्य के आचरण के बारे में नीति शास्त्र कभी विचार नहीं करता है। बालकों के बारे में, पागलों के बारे में जो है नीति शास्त्र चर्चा नहीं करता है। जो समाज में रहता है और समाज के कार्यों को पूरा करता है, एक दूसरे के उद्देश्यों या लक्ष्यों के लिए कार्य करता है, उनके मनुष्यों के आचरण का ये मूल्यांकन करने का कार्य करता है। नीति शास्त्र जो है कुछ मूल सिद्धांतों या आधारभूत आदर्शों की भी स्थापना करता है। मूल सिद्धांतों या आदर्शों की भी स्थापना करता है। तो नीति शास्त्र की परिभाषा को समझने के लिए हम इसको 5 भागों में बांटकर देखेंगे कि ये एक विज्ञान है, यह एक आदर्श मूलक विज्ञान है, नीति शास्त्र केवल मनुष्य के आचरण का विचार करता है या चिंतन करता है, नीति शास्त्र जो है समाज में रहने वाले मनुष्य के आचरण पर चिंतन करता है, और यह नीति शास्त्र जो है आदर्शों के लिए मापदंड निर्धारित करता है या आदर्श स्थापित करता है। कुछ मूल सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना ये करता है। तो नीति शास्त्र की जो परिभाषा दी गई है, ये जो 5 पॉइंट बतलाए गए हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो, जो अगला वीडियो होगा, वो नीति शास्त्र की परिभाषाओं के संदर्भ में हम बात करेंगे और 5 जो पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करके आप लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।